करे? रसमालयम। हमारे दक्षिण भारत के लोग रसम के बिना कुछ खाते ही नहीं है, उनको तो सुबह साथ रसम चाहिए। तई साधम रसम साधम चाहिए उनको तो भाई, ये भी रसम है। ये रसम क्या है? तो कहते हैं रसमालयम, भागवत का रस पियो, मीठी मीठी कर्चा ऐसी ऐसी है, एक बार चस्का लग जाना चाहिए। कब तक पिए महाराज? आलयम, नींद आ जाए तब तक, कथा में नहीं, घर जाने के बाद। तो क्या एक भागवत का ऐसा आनंद लेते रहो, सो गए और तब तक कथा सुनते रहे। रस पिबत भागवतम रसम आलयम मृत्यु पर्यंत। अरे मृत्यु को आना है तो आए, ले जाए शरीर को, हम तो मस्त है, गोविंद गोविंद गाएंगे, भगवान का नाम का रस लेंगे, भगवत की लीला का रस लेंगे। आलयम, अरे प्रलय हो जाए सृष्टि का, फिर जन्म लेके प्रलय पर्यंत हम कोटि कोटि जन्म में भगवत कथा का रसावगाहन करते रहेंगे। हनुमान जी ने यही तो मांगा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये सब लोग रसिक है। सरस्वती जी भी कहती है कि मुझे एक काम करना, अरसिकेषु रस निवेदनम मालिक मालिक मालिक। मुझे नरक में जाना पड़ा तो बहुत अच्छा लगेगा, पर जो लोग रस को जानते नहीं है उनके सामने रस निवेदनम मालिक। तो यहाँ तो ऐसा रस है, मुहुरहो रसिका भूमि बाबुका। अरे रसमालयम, मोक्ष पर्यंत समग्र सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय हो जाए तब तक आप मुक्त हो गए बाबा जी। अबे आपका मन मिथ्या हो गया तो है, तो मिथ्या मन को डुबाओ भागवत की कथा में, आनंद लीजिए। यहाँ तो एक श्लोक का बहुत आनंद लेते, रसिकाः भूवि बाबुकाः पिबत भागवतम। ये भागवत क्या है? ये भागवत साक्षात भगवान है। भगवतः अयम, ये भगवान ही है, भगवान इसमें प्रविष्ट कर गए हैं, इसलिए इसका आप बिल्कुल आनंद लीजिए। अब यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। अब एक दिन की बात है, एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य, आप लोग कोई गया नैमिषारण्य में? हवाई गए? अच्छा, ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का आरंभ किया। तो यहाँ कहते हैं ये नैमिषारण्य क्या है? तो ये शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, हमको एक बड़ा भारी सत्र करना, यज्ञ करना है, आप बताओ कौन सा स्थान श्रेष्ठ रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने पास जो चक्र था उसको चला दिया, ये जहां जाके शांत हो जाए वही जगह श्रेष्ठ, वही जगह श्रेष्ठ है। ब्रह्मणा विसृष्टस्य मनोमयस्य चक्रस्य नेमिहि शिध्यते कुंठी भवति यत्र तन् नैमिष्यम। तो यहाँ कहते नैमिषारण्य कौन है? जहाँ उनका मनोमय दिया हुआ चक्र शांत हो गया, बहुत बढ़िया जगह है। अब तो प्रातः काल त एकदा तु मुनयः प्रातःभूताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छूरिम आदरत। एक दिन उन लोग ने प्रातः अग्निहोत्र कर्म किया, नित्य कर्म करना चाहिए। एक बात याद रखना, अहर हर संध्या उपासीत, वेद का मंत्र है ब्राह्मण को रोज संध्या वंदन करना चाहिए। अगर संध्या वंदन न करके कितना बड़ा राजस्व यज्ञ भी कर ले उसका फल उसको नहीं मिलता है। जो वेद की पहली आज्ञा का परित्याग करके कितना भी बड़ा महान अनुष्ठान करता है उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो इन्होंने अपना नित्य कर्म जो है वो सब पूरा करके पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? तो सूत जी के पास पहुंच गए। इस सूत जी कथा कहने में बहुत निष्णात है। स्वयं सुखदेव जी महाराज से उन्होंने कथा सुनी है, उनके पास चले गए। ऋषियों ने बड़े प्रेम से
अब सब गुरु के पास जाओ तो नम्र होके जाओ। एक ज्ञान रूपी गंगा अभिमान रूपी अहंकार रूपी पहाड़ पे नहीं चढ़ती है, ये जाती है तो निम्न के पास, नम्र के पास जाती है। तो बड़े प्रेम से उनका पूजन करना मानी आदर करना, सत्कार करना। और कहा त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि जानक, मानी महाराज आप निष्पाप है, आपने समस्त इतिहास पुराण इतिहासानी महाभारतादनी चा अनग विधि पूर्वक अध्ययन किया है, अपने आप पढ़ के नहीं पाए। ये विद्या जो है गुरु मुख से पढ़ी जा जाती है। जो कोई आदमी बोलता है भागवत की एक बार तत्काल पकड़ा जाएगा, अगर गुरु मुख से भागवत नहीं पढ़ा है, गुरु मुख से गीता नहीं पढ़ी है, एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा। ये तो इजी चेयर वाला ज्ञान है, मालूम पड़ जाता है। और शंकराचार्य महाराज यहाँ तक लिख देते हैं बहुत कड़ी भाषा में, शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञानम अन्वेषणम न कुर्यात्। कितने बड़े विद्वान हो, वैयाकरण हो, नैयायिक हो, पर जब ब्रह्म विद्या का विषय आता है अपने आप पढ़ना मत, गुरु के मुख से उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि रहस्यमय विद्या है। अब तो उन्होंने कहा कि आपने भली बात अध्ययन किया है ना, और कहते हैं वेद तत्त्वं सौम्य तत्सर्वम्, आपने तो सब शास्त्रों पुराणों गुरुजनों से उपदेशों से एक कलियुग के जो जीवो है उनके कल्याण का सहज साधन कौन सा है। और यहाँ कहते हैं आप संत समाज के भूषण है, कलियुग की बात देखिए, पुंसामीकांततश्रेय तन्न शंसितुमर्हसि। एक तो यहाँ ये बात हो गई है कि लोगों की प्रायेण अल्प आयुष है, या लोगों की आयु कम हो गई है। बड़े तो 90 साल के होते जाते हैं, अब 30 साल के और 35 साल को एक अटैक आया और पहुंच गए हम लोग में, कहाँ चले गए, और किसकी कब विकेट उड़ेगी किसी को मालूम नहीं है। एक भाई हमको कह रहे थे महाराज मेरा नाम तो हरीश भाई है, तो मुझे तो बहुत देर लगेगी। मैं क्यों कि कनु भाई गए, खंडू भाई गए, गबन भाई गए, अभी तो अंत में आएगा घनश्याम भाई गए, मैं तो हरीश भाई हूँ, अंत में आएगा, ऐसा थोड़ी नियम होता है। न जाना विधाता किम विदधति, किसकी मौत कब आ गई किसी को मालूम नहीं है। निश्वास से नहीं विश्वास है, ये श्वास पे थोड़ी विश्वास है, कौन सा श्वास अंतिम श्वास है कौन कह सकता है। इसलिए प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनाः, और तो भाग्य भी कम है, समझ भी थोड़ी है, और नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से गिरे हुए हैं। किसी के मुख पे प्रसन्नता नहीं दिखती है। मैंने किसी को पूछा तू रोता क्यों है, कि महाराज मेरा मुख ही ऐसा हो गया, धीरे धीरे ऐसे ही लगता है अभी होने वाला है। तो भाई इनके मुख में कोई रौनक नहीं, कोई तेज नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, यही गुण कई चिंताएं लगी हुई है। महाराज कहते आप जानते नहीं महाराज, आपने सब छोड़, हमको भी ताना मारते हैं, आप तो सब छोड़ के बैठ गए, हमको ये सब करना पड़ता है। एक दिन की बात है, अखंडानंद जी महाराज बड़ौदा स्टेशन पे ट्रेन से थोड़ी देर के लिए उतरे थे, तो वहाँ उनके लिए माला चढ़े, फूल चढ़े, मिठाई चढ़े, लोग पैसा दे, आरती उतारे, तो 2 जवान वहाँ खड़े थे कुछ डंडे, और वो बोले धीरे से बाबा जी ने बड़ा मजा है, देखो कितना पैसा कुछ भी की ना मिलता है और आदर मिलता है। तो महाराज श्री ने सुन लिया, उन्होंने कहा आइए देर क्यों करते हो, आओ अभी बाबा जी बन जाओ। हिम्मत देता है तो पार के बाड़े लाड़ो फोटो तो इन लोगों की तो ये हालत है। तो आप अत्र साधुत्र यस्तारम समुद्रुत्य मनीषया गृहीन श्रद्धदानानाम ये नात्मा संप्रसीदति। महाराज ऐसे करिए, आपकी बुद्धि से ये समग्र शास्त्र का सार निकालकर हमारे जैसे श्रद्धालुओं के प्रति उसका दान करिए। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया कि जब भगवान चले गए धर्मक्षम शरणम गतः, इसके बारे में हमें आप बताइए। अब तो यहाँ आगे की कथा है। इस प्रकार से देखो, जब प्रश्न बढ़िया होता है और कोई
न्याय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सेवा पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्रश्न करता है तो गुरु के हृदय में भी वो प्रसन्नता आ जाती है। उन्होंने वर्णन शुरू कर दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण, रोमहर्षण का होता है, रोमहर्षण का पुत्र माने जो कथा सुनते सुनते जिनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, हॉरिकुलेशन जिसको होता था, उनके ये पुत्र है। उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा का बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने उनका अभिनंदन किया। वाह वाह, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत, आपने लिखा है, पढ़ो पुस्तक में दिया है वो। ये श्लोक तो कम से कम सबको कंठ होता जाएंगे। ये श्लोक गुरु की स्तुति है, सुखदेव जी महाराज की। आप लोग इसको पढ़िए। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसे पढ़ेंगे। यं प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रवचनस्य उपक्रम नाम गुरुदेवता नमस्कारः। यहाँ आरंभ करते हैं अपने सद्गुरु को नमस्कार। अभी देखो सुखदेव जी की कथा है। शंकर भगवान और पार्वती जी कैलाश में एकांत में ये भागवत की कथा कहते हैं। लक्ष्मी नारायण एक साल में भागवत पूरा करते हैं और शंकर भगवान 12 साल तक कथा करते हैं। ये सुत संहिता में इसका वर्णन है। कथा बहुत बढ़िया है। जब शंकर भगवान ये रहस्यमयी मंत्रात्मक कथा कहते थे तो कोई अनधिकारी इसको सुन न ले, इसलिए चारों ओर देख लिया कि कोई दूसरा जीव तो वहां नहीं है। एक मृत शावक वहां पड़ा था, मानी पोपट, जो गुजराती में तो पोपट, तोते का मरा हुआ अंडा पड़ा था। अब पार्वती जी कथा सुन रही थी, उन्होंने चारों ओर देख लिया, कथा आरंभ किया। अब कथा कहने का वो मजा है शंकर भगवान को, और श्रोता जो है पार्वती जी भी करके वो भी सुन रही थी, ओम ओम करके। जब वक्ता कथा कहता है, श्रोता की आंख में चमक आती है, सुन के मजा लेता है, तो वक्ता का उत्साह बढ़ जाता है। तो दोनों कह रहे थे कथा, और वो भाव में शंकर भगवान बह गए। और ये पर्वत की पुत्री पार्वती, पर्वत की जड़ता है ना उसमें थोड़ी, वो सो गई घर सो गई। अब उसी समय अमृत संजीविनी विद्या है भागवत की